Everyone, this is Deepika Parashar and I welcome you all viewers in our YouTube channel श्रीराम कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के 10 टॉपिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ये 15 क्वेश्चन के अंदर जो सेंटेंस के पैटर्न और स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेंगे वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन सेंटेंस के पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स सेंटेंसेस के साथ ही बताती जाऊंगी ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को ये पैटर्न या स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप आसानी से आंसर पिक कर पाए। चलिए देखते हैं, हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, एवरी मदर डैश हर चिल्ड्रन। देखिए फ्रेंड्स, पहली ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए बोला जाए तो उसके अंदर ध्यान रखिए सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं ऐसी ट्रिक से मतलब है मेरा ऐसा कोई क्लू या टाइम रिलेटेड क्लू या वर्ड आपको उसके अंदर मिलेगा जिससे आप ये पहचान कर पाएँ कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। फ़िलहाल हम देखते हैं हमारे पहले सेंटेंस को और यहाँ पर हमको कोई भी क्लू यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पहले सेंटेंस के अंदर टाइम रिलेटेड क्लू दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर आपको सेंटेंस में कोई भी टाइम रिलेटेड वर्ड या क्लू नहीं दिखाई देता है तो 99% वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का कहलाएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस जोड़ा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। लव्स मेन वर्ब के साथ में एस ईएस जुड़ा हुआ है, तो एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आई डैश हिम समवेयर बिफोर। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई टाइम रिलेटेड वर्ड आपको मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको वर्ड मिला है बिफोर, जो आपको ये बता रहा है बिफोर का हिंदी अर्थ होता है पहले। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि कोई ऐसा काम है जो पहले हो चुका है, और जो काम पहले हो चुका है इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव, और हैव का आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आपका आंसर हो जाएगा हैव सीन। आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर, मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। इट मीन्स उसको देखने का काम वो पहले कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शी डैश हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी पहचान है फ्रेंड्स बिफोर वर्ड। ये जो है यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन यानी कि ये इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। कंजक्शन के लिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक कंजक्शन है आपका व्हेन और दूसरा है आपका वाइल। ये दो कंजक्शंस ऐसे हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल पास्ट टेंस में ही यूज़ होते हैं, इनके लिए थोड़े से रूल अलग होते हैं। लेकिन व्हेन और वाइल को छोड़ करके आपको कोई भी ऐसा कंजक्शन मिले जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम कह सकते हैं पास्ट सिंपल, अगर आपका कोई भी सेंटेंस बिफोर वर्ड या अदर कोई कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस दिखाई दे रहा है, जो दूसरी जगह आपकी खाली रहेगी उसमें आपको 100% पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। ये आंसर कभी गलत नहीं होता है। ये ट्रिक है सेंटेंस को पहचानने की। अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है किसी कंजक्शन से तो एक तरफ तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ऑप्शन है यहाँ पर अपना सी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शी हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में और यही इसके ट्रिक है कि एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, दूसरी साइड वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। चलिए देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट नाइट आई डैश
पेन इन माई स्टमक। देखिए फ्रेंड्स, बिना ऑप्शन के ही आप लोग पहचान करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको कहा था कि कोई ना कोई आपको क्लू मिलता है और इसमें बहुत ही आसान इजी क्लू आपको दिया गया है, लास्ट नाइट, पिछली रात, मतलब बीती हुई रात। और जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बीता हुआ जो कल होता है वो पास्ट टेंस होता है। सिंपल सा इसमें बोल रहा है कि बीती हुई रात, लास्ट नाइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट नाइट को शो करने के लिए, पास्ट सिंपल टेंस को शो करने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन बी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट सिंपल टेंस को शो करती है। सो आपका आंसर हो जाएगा बी, फेल्ट। लास्ट नाइट आई फेल्ट पेन इन माई स्टमक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, द न्यू कल्चर डैश ऑन यू। देखिए मैंने पहले भी ये बताया था, स्टार्टिंग में मैंने ये बता दिया था कि अगर आपको कोई सेंटेंस में टाइम रिलेटेड कोई क्लू ना मिले तो 99% वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको लगानी होती है मेन वर्ब प्लस एस या ईएस। तो यहाँ पर एस ईएस वाला ऑप्शन आपका ये है, आपका ऑप्शन सी, डिपेंड्स। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ लैंड मी योर इरेजर, आई डैश अ मिस्टेक। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि डायरेक्टली इसके अंदर हम लोगों को कोई भी टाइम रिलेटेड क्लू हमें दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाते हैं हम, या तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंस को, या फिर सेंटेंस को डायरेक्टली समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ लैंड मी योर इरेजर, मुझे आपका इरेजर दे दीजिए, आई डैश अ मिस्टेक। यानी कि यहाँ पर मिस्टेक करने का जो काम है वो हो चुका है, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो अभी भी बाकी है, जिसको मिटाने के लिए इरेजर मांगा जा रहा है। तो ये वाले सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि जो काम कंप्लीट करना होना बताते हैं वो आपके काउंट होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। तो यहाँ पर आपको केवल डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैव मेड। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लीज़ लैंड मी योर इरेजर, आई हैव मेड अ मिस्टेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर यू नॉर शी डैश मिस्टेकन। फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल से ट्रिक है, याद रखिएगा। एक तो आपका ये वाला कंजक्शन, ये कंजक्शन कहलाते हैं नाइदर नॉर। एक होता है आपका आइदर और, एक होता है आपका नॉर। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपके आगे तक बहुत काम आएगी एग्जाम में। जब आप सॉल्व करेंगे और इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी आंसर पिक कर पाएंगे। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर, और एक आपका होता है और। ये 4 कंजक्शन से अगर आपके कोई भी 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपको जुड़े हुए मिले तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो वर्ब आपको फिल करनी है वो आपकी सेकंड सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग फिल की जाती है। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि शी की अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। हैव प्लूरल के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। बचा हैज़ और इज़, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म तो हैज़ के साथ ही लगेगी, इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती पैसिव फॉर्म के अलावा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हैज़। नाइदर यू नॉर शी हैज़ मिस्टेकन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ़ शी डैश द क्लोथ्स हेयर वी विल पे फॉर हर। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इनको कहते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस, और इनकी पहचान होती है इफ़ से। जैसा कि आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं, इफ़ से। अगर सेंटेंस आपका इफ़ से शुरू होता है या इफ़ से कोई कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, ऐसे सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इनको इनके आंसर पिक करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर इफ़ का सेंटेंस है, ये मिलेगा आपको यहाँ पर इफ़
एक ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा और एक में वर्ब आपको ऑलरेडी दी हुई होगी। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका इफ़ से जुड़ा हुआ क्लॉज है उसमें हमेशा आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है और दूसरे में आपको फ्यूचर सिंपल भरना है। इस क्वेश्चन में आपको फ्यूचर सिंपल ऑलरेडी दिया हुआ है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर दिया हुआ हो और आपको दूसरा वाला ब्लैंक स्पेस करके दे दिया जाए। तो ध्यान रखें, इफ़ के साथ जो जुड़ा हुआ होता है क्लॉज उसके साथ तो आएगा प्रेजेंट सिंपल और दूसरे वाले में आएगा फ्यूचर सिंपल। डायरेक्ट ट्रिक के साथ आप आंसर आसानी से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर हमें दिया हुआ है, भरना है आपको इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल और शी जो है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है और सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हमें मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाना होता है जो कि वॉशेस में लगा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉशेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका द मिल्क डैश बाय द कैट। बहुत ही इजी क्लू इसके अंदर आपको दिया गया है, बहुत आसानी से आप आंसर पिक कर सकते हैं और क्लू है आपका बाय। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हालांकि ये पैसिव फॉर्म है लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाय से आपको पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव स्ट्रक्चर है और पैसिव स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी और ख़ास पहचान होती है कि उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जाता है बी राइट, क्योंकि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक जो है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका मच डैश सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। आप लोगों को अगर वर्ड्स याद रह जाएं या क्लू अगर आप पकड़ पाएँ तो बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है आपके पास में सिंस और सिंस के साथ में अगर टाइम, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स मेरी बात को, सिंस के साथ में अगर टाइम ना दिया हुआ हो तो वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का कहलाता है। और अगर आपको सिंस या फॉर के साथ में टाइम मिले जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, सिंस लास्ट 1 year, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। और अगर आपको सिंस के साथ में टाइम ना दिया हुआ हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका एक ही ऑप्शन है जो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ सूट कर रहा है, हैज़ हैपेंड, और आंसर आपका हो जाएगा सी, हैज़ हैपेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाउ आर लैंग्वेजेस डैश क्वेश्चन मार्क। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इंग्लिश के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर है ये हिडन है और इससे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जब थोड़ा बहुत टेंस आता है और वो ये क्वेश्चन देखते हैं तो वो आर के साथ में आईएनजी को सेट करते हैं, क्योंकि इज़म आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये वाला पार्ट ये हिडन है, ये पैसिव फॉर्म दिया गया है यहाँ पर, और बहुत बार ये एग्ज़ाम में रिपीट भी हुआ है इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में। तो पैसिव फॉर्म की सबसे ख़ास पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है लर्न्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लर्न्ड। हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू कीप अवर बॉडी फिट। फ्रेंड्स इसको मैं ट्रांसलेशन के साथ आप लोगों को समझाना चाहूँगी। एक्चुअली एक काइंड होता है वर्ब का जिसको कि जिरंड बोला जाता है, उसमें होता है नाउन प्लस आईएनजी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है।
जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जिरंड जो है वो वर्ब का एक काइंड होता है जिसमें नाउन के साथ में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जैसे कि मैं बताऊँ इसका आंसर आपको कैसे पिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको फॉर्म मिली है डांस, तो यहाँ पर आपको डांस लिखना है और इसका ट्रांसलेशन करना है कि डांस इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू कीप अवर बॉडी फिट। नृत्य करना या डांस करना बॉडी को फिट रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो डांस करना, डांस प्लस कोई एक्टिविटी जोड़ने के लिए हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया और यही फॉर्म जो है आपका जिरंड फॉर्म कहलाता है। तो आंसर आपका होगा इसके अंदर बी, डांसिंग। डांसिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू कीप अवर बॉडी फिट। और इस वर्ड को, ये नाउन जो है आपकी एज अ वर्ब इस सेंटेंस के अंदर यूज़ ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम मिनिस्टर डैश जयपुर टुमारो। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ हम वर्ड और क्लू को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि टुमारो जो है उसका मतलब होता है कल, मीन्स आने वाला कल। और ये सीधी सीधी एक फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि फ्यूचर सिंपल टेंस इसमें हो सकता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल के अंदर एक ऐसा रूल होता है जो ये कहता है कि अगर कोई भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हो, मतलब ऐसा कोई कार्य जिसको पहले से ही प्लान कर लिया गया हो या फिक्स टाइम टेबल की अकॉर्डिंग या फिक्स शेड्यूल की अकॉर्डिंग अगर कोई काम किया जाता है तो वो जो होता है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कहलाता है। और वही सेम चीज़ इसमें आपको दिखाई देगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो उनका टूर और जो यात्रा, जिसको हम यात्रा टूर जो होता है वो शेड्यूल की अकॉर्डिंग होता है और इसीलिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लगाएंगे मेन वर्ब के साथ एस या ईएस, यानी कि विजिट्स आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14th, शी सेड दैट हेमंत डैश दैट इवनिंग। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया पहचान आपको मिलेगी सेड दैट से। सेड दैट आपको ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट होकर के मिला है। आंसर निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया है कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है और यहाँ पर हम ये पहचान करेंगे इससे। दैट इवनिंग मतलब उस शाम को हेमंत आया था। उस शाम यानी कि कोई बीती हुई शाम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि ये जो टेंस है आपका ये हो गया है आपका पास्ट सिंपल टेंस और आंसर आपका हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि केम। शी सेड दैट हेमंत केम दैट इवनिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन 15th नंबर, आई डैश यू व्हेन ही इज़ बैक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बीच में कोई क्वेश्चन आया था जब मैंने आपसे कहा था कि व्हेन और व्हाइल कंजक्शन से अगर कोई दो सेंटेंसेस आपको जुड़े हुए मिले उसमें कभी कभी रूल बहुत अलग लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें पास्ट टेंस ही आपको मिले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हेन से जुड़े हुए आपको दो सेंटेंस मिल रहे हैं। इसकी पहचान करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि इसमें एक सेंटेंस में आपको मिलता है प्रेजेंट सिंपल और दूसरे में आपको मिलेगा दूसरे में आपको फिल करना है फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान रखिए कि व्हेन से अगर आपको कोई भी दो सेंटेंस जुड़े हुए मिल रहे हैं जिसमें एक साइड में प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल आपको फिल करना है। हो सकता है एग्जामिनर आपको फ्यूचर सिंपल दे और दूसरा आंसर आपको निकालने के लिए बोले, तो उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल फिल कर देना है। ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा, व्हेन से जुड़ा होगा एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी साइड में आपको फिल करना है फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल का आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शैल टेलीफोन। आंसर आपका हो जाएगा आई शैल टेलीफोन यू व्हेन ही इज़ बैक।
सो फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा पेपर ओवर होता है। वीडियो के एंड में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कोई भी व्यूअर अगर इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं या टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये जो 2 नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर है क्लासेस के। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो इन नंबर्स में से किसी भी एक पर आपका नाम और एड्रेस आप लोग सेंड कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं टेस्ट देने के लिए। सो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी बताई हुई ट्रिक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन ताकि आप लोगों को आने वाली हर वीडियो की अपडेशन मिल पाए। ओके, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।